वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड क्लास एकेडमी। आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्लास नंबर 4 होगा और एक्सरसाइज नंबर 8.2। इससे पहले हमने इस टेबल को पूरे बिल्कुल आसान तरीके से टेबल को कैसे याद किया जाएगा उसके हमने ट्रिक बताए थे। आपने उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके अवश्य देखें। और आज जो क्वेश्चन होगा वो 8.2 का 1 2 3 हमने 2-3 क्वेश्चन ये है जो बिल्कुल वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। आपको वैल्यू पुट करना है और आराम से आपको इजीली तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद कुछ हमने कुछ और इस साइन के कुछ रेशियो भी बताए हैं, जैसे कि दिख रहा है साइन का मान पी बाय होता है, cosec h बाय p होता है, जो साइन का उल्टा होता है। ये सब मैंने सारे के फॉर्मूले हमने क्लास नंबर 1 और 2 में बता चुके हैं। तो आज जो बताएंगे बच्चे आसान तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस टेबल का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए हम जानते हैं, जैसे कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे sin 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है, इंटू cos 30 का मान भी √3/2 ही होता है, प्लस sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। हमने क्या किया, सारे का मान हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया, कुछ नहीं है। sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 इंटू cos 60 का मान 1/2। अब इसको सॉल्व करना है बच्चे। जैसे कि नीचे सॉल्व मल्टीप्लाई में नीचे सॉल्व होता है, तो हम नीचे सॉल्व कर 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 हो गया। अब ये भी रूट के अंदर में, ये भी रूट के अंदर में है। जब भी दो नंबर रूट के अंदर में हो और दोनों नंबर सेम हो तो रूट को खत्म करो और संख्या को फ्री कर दो, मतलब 3 हो गया। अब ऐसे भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर ही होता है। प्लस फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही सेम आ जाता है, और ऊपर डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चे, प्लस कर देंगे। तो 3 + 1 4 और नीचे में भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो हमने देखा सिर्फ वैल्यू पुट के और आसानी से सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 1 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें भी क्या करना है, इस टेबल का प्रयोग करेंगे। tan 45 का मान डालना है, cos 30 का मान डालना है और sin 60 डिग्री का मान डालना है। उसके बाद सीधा आपको सिंप्लीफाई करना है। बस इसमें स्क्वायर नहीं तो इसमें आपको स्क्वायर का प्रयोग भी करना है। स्क्वायर दिए गए तो उसका थोड़ा सा स्क्वायर का यूज करना है। 2 tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। तो टेबल में देखिए cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान बच्चे से √3/2 होता है, तो √3/2 इस पे कर दिया स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है, इसको भी कर दो स्क्वायर, हमने भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चे, 2 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा, प्लस √3 और इस पे स्क्वायर है। जब पता होना चाहिए किसी भी नंबर पे रूट हो और उस पे स्क्वायर भी हो तो वो नंबर फ्री हो जाता है। जैसे कि √3 पे स्क्वायर है तो ये रूट से खत्म, ये बच गया 3 बच गया, तो ऊपर तो बच गया 3, नीचे वाले पे तो रूट नहीं है, सिर्फ 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर 2 बार करेंगे, ये 4 हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी वही करना है, 3/4। अब ये प्लस में और ये चीज माइनस में, इसको यहीं पे हम काट देंगे। अब इसको हमने यहीं पे काट कर दिया, तो हमने चलो कट कर दिए। तो 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जो 2, तो 2 आंसर आ गए आसानी से। अब आइए हम जानते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है। ये तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान था, बस इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंगे तो उसको बहुत आसानी से हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे cos 45 का मान, तो cos 45 का मान जैसे आपको पता है cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो सिर्फ cos 45 का मान वैल्यू पुट करना है 1/√2। sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, बस वैल्यू हम डाल दिया, उसमें कुछ नहीं कर रहे। sec 30 का मान 2/√3 प्लस cosec 30 का मान 2 होता है, तो डायरेक्ट हम डाल देंगे cosec 30 का मान 2, तो यहां बच्चे डाल देंगे 2। अब करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना है।
यहाँ फ्रैक्शन में तो आप यहाँ भी फ्रैक्शन में डाल दीजिए, ये 1/√2 का 1/√2 ही हो जाएगा। नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चे 3 आ गया एलसीएम। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। इसके बाद बच्चे 1/2, और ये नीचे ये छलांग मार के सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब करना है क्या बच्चे, 3 को √3 को 1 से मल्टीप्लाई करना तो √3 ही हो जाएगा, इनटू इसको भी अंदर ले जाना है तो ये हो जाएगा बच्चे 2√2 इंटू प्लस 2√6 हो गया। अब करना क्या है, अब इसका रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज मतलब बच्चे ये होता है, ये प्लस में है तो साइन चेंज होकर के मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे से, सेम चीज से। तो आइए यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो √3/2 2√2 प्लस 2√6, ये जैसे आपको वैसे उतार देना है। अब हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन को सिर्फ चेंज कर देंगे, 2√2 माइनस का 2√6 हो जाएगा, साइन सिर्फ चेंज हो गया, बाई 2√2 माइनस 2√6 हो गया। जैसे ही हमने बच्चे डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपने पढ़ा हुआ क्लास 7th 8 में, तो उसका फॉर्मूला हो गया a² माइनस के b²। वही चीज हम भी करेंगे, और इस 3 को अंदर लेकर आपको मल्टीप्लाई भी करना है, तो चलो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2√6, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2√18 हो जाएगा, बाई हमने क्या बोला, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूले पे सेट है, तो a² माइनस b², ए की जगह पर 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह पे 2√6 है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चे इस 18 को हमको थोड़ा सा इसको तोड़ देना है, 2√6 माइनस का, इसको 18 को लिख सकते हैं बच्चे, 18 को हम लिख सकते हैं बच्चे 9 इंटू 2 18, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है 3 होता है, तो हम इसको आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, 9 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा बच्चे। 18 को हमने तोड़ा, 18 को तोड़ने पर आएगा 6√2 बाई, अब देखो बच्चे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4, और ये √2 है और उस पे स्क्वायर तो फ्री हो जाएगा, नंबर फ्री हो गया। फिर हमने क्या किया, 2 पे स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 पे स्क्वायर 4 हो गया, और ये 6 रूट में और उस पे स्क्वायर है तो ये नंबर भी फ्री हो गया। फिर अब बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे बच्चे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा √6, और ये बच गया 3/2। यहां बच्चे आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 16। अब क्या करना बच्चे, ये बच जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर √6 माइनस का 3/2, भाई ये घटेगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो ये बच्चे कट जाएगा, सॉरी ये 24 24 हो जाएगा, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमने मिस्टेक, 6 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 16, और जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 8, क्या हो गया 8 हो गया। अब आपको बुक में जो बिल्कुल आंसर होगा, ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसको बिल्कुल सही कर लेते हैं, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, चलो इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। क्या करें, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जो माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस वाला होगा वो माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये √3 को पहले लिख लेंगे, और जो प्लस वाला ये इसको हमने बाद में लिख लिया।
और बट्टे में 8 आ गया। यही आपके बुक का आंसर होगा। तो बस थोड़ा सा सोल्यूशन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा बना था, बाकी कुछ नहीं था। हमने टेबल का प्रयोग किया और टेबल का प्रयोग करके आसानी से तीनों क्वेश्चन को बना दिया है। और इस टेबल को अवश्य आपको याद करना, और क्लास नंबर 4 ने नहीं देखा है तो उसका टेबल का बिल्कुल शॉर्ट तरीके से इसका याद करने का तरीका बताया है। और बाकी ये जो रेशियो 6 रेशियो है, ये भी हमने क्लास नंबर 1 और 2 में बताया। और एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एच बी और पी में रिलेशन, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हमने बनाया। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।